संयुक्ता भाटिया ने की अहम बैठक। महापौर संयुक्ता भाटिया ने लखनऊ में की अहम बैठक। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के साथ बैठक की। संयुक्ता भाटिया ने लखनऊ में अहम बैठक की। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम की बैठक की। डेंगू चिकनगुनिया से निपटने के लिए बनवाई योजना। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर संयुक्त महापौर भाटिया ने बैठक की। कोरोना काल की तरह युद्ध स्तर पर लड़ाई की तैयारी। हर घर फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव की तैयारी। महापौर संयुक्ता भाटिया ने बैठक कर हर घर फॉगिंग और एंटी लार्वा के छिड़काव करने के लिए निर्देश दिए। युद्ध स्तर पर मच्छरों से लड़ाई के निर्देश दिए गए। डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर लखनऊ महापौर संयुक्ता भाटिया ने की अहम बैठक। स्वास्थ्य विभाग नगर निगम के साथ बैठक की। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर महापौर संयुक्ता भाटिया ने बैठक की। स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम को लेकर बैठक की, जिसमें डेंगू चिकनगुनिया से निपटने के लिए बनवाई योजना। कोरोना काल की तरह युद्ध स्तर पर लड़ाई की तैयारी। डेंगू चिकनगुनिया को लेकर कोरोना काल की तरह युद्ध स्तर पर लड़ाई की तैयारी को लेकर हर घर फॉगिंग और एंटी लार्वा का छिड़काव की तैयारी। महापौर संयुक्ता भाटिया ने डेंगू और चिकनगुनिया को लेकर एक अहम बैठक की। युद्ध स्तर पर मच्छरों से लड़ाई के निर्देश दिए गए। लखनऊ में मणिलाल पाटीदार पुलिस कस्टडी रिमांड पर। लखनऊ में मणिलाल पाटीदार पुलिस के रिमांड पर है। एक दिन की पुलिस रिमांड पर आईपीएस मणिलाल पाटीदार। मणिलाल पाटीदार को महोबा लेकर पुलिस हुई रवाना। मणिलाल पाटीदार को लेकर महोबा पुलिस हुई रवाना। घटनास्थल का दौरा कर पाटीदार का बयान दर्ज करेगी पुलिस। मोबाइल बरामदी को लेकर पुलिस करेगी पूछताछ। मणिलाल पाटीदार से मोबाइल बरामदी को लेकर पूछताछ होगी। लखनऊ में मणिलाल पाटीदार पुलिस कस्टडी रिमांड पर। मणिलाल पाटीदार पुलिस कस्टडी के रिमांड पर है। एक दिन की पुलिस रिमांड पर आईपीएस मणिलाल पाटीदार। मोबाइल बरामदी को लेकर पूछताछ करेगी पुलिस। से मणिलाल पाटीदार को महोबा लेकर पुलिस हुई रवाना। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, मणिलाल पाटीदार को पुलिस ने अपनी कस्टडी रिमांड पर ले लिया है, जिसमें मोबाइल बरामदी को लेकर पुलिस पूछताछ करेगी। इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बता दूं आपको कि महोबा का पूरा मामला था। जो वो एक क्रशर के जो मालिक थे इंद्रकांत त्रिपाठी की मौत के मामले में पाटीदार जो है फरार चल रहे थे। उस समय ये महोबा के कप्तान हुआ करते थे। उसके बाद से जो इन्होंने जो है लखनऊ की कोर्ट में सरेंडर किया। उसके बाद से पुलिस लगातार, उससे पहले भी 2 साल से फरार थे पाटीदार, और लगभग 15 अक्टूबर को लखनऊ कोर्ट में इन्होंने सरेंडर किया, जिसके बाद से उन्हें जेल भेजा गया। और एसआईटी की टीम इनसे पूछताछ करेगी। और जो इन्वेस्टिगेशन की बात है, तो इसमें एसपी क्राइम सतीश चंद ने बताया कि कोर्ट की अनुमति से मामले की अग्रिम विवेचना की जा रही है। इसी संबंध में पाटीदार को कस्टडी में लिया गया। मुकदमे के संबंध में पूछताछ भी की जाएगी। उधर इससे पहले विशेष न्यायाधीश लोकेश अरुण ने पाटीदार को एक दिन के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड पर भी भेजा था। उसके बाद पुलिस ने आरोपी पाटीदार को 29 अक्टूबर की शाम 6 बजे हिरासत में लिया। उसके बाद 30 अक्टूबर की शाम 6 बजे उससे पूछताछ की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि बिना गिरफ्तारी के दाखिल की चार्जशीट 20 अक्टूबर 2020 को जोनल एसआईटी गठित कर क्रशर प्लांट कारोबारी की मौत के मामले में दर्ज मुकदमे की विवेचना सौंपी गई थी। उसके बाद 2 सदस्यीय जोनल एसआईटी में प्रयागराज में तैनात रहे तत्कालीन एसपी क्राइम आशुतोष मिश्रा को मुख्य विवेचक बनाया गया। उनके बाद उनके तबादले के बाद वर्तमान एसपी क्राइम सतीश चंद ने विवेचना शुरू की। उसके बाद एसआईटी ने कुर्की की कार्रवाई भी की, लेकिन पाटीदार का कुछ पता नहीं चल सका। लगभग 2 साल तक धूल फाकने के बाद भी पाटीदार हाथ नहीं आए, जिसके बाद उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर गई। अब कोर्ट की अनुमति से मामले की अग्रिम विवेचना की जा रही है। और वही साथ ही दूसरी बात बता दूं आपको कि परिजनों ने भी लगाए थे गंभीर आरोप। तब हुआ था गठन विवेचना जोनल एसआईटी को सौंपने का निर्णय रेंज एसआईटी का मृतक कारोबारी के परिजनों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद लिया गया था। गौरतलब है कि पहले विवेचना रेंज स्तर पर गठित एसआईटी पर कर रही थी, पर इसी दौरान मृतक कारोबारी के भाई और मुकदमावादी रविकांत त्रिपाठी ने पत्र जारी कर विवेचना में जुटी रेंज एसआईटी की मंशा पर सवाल उठाया। आरोप लगाया गया कि एसआईटी की मंशा आरोपियों को गिरफ्तार करने की नहीं, जिससे पूरा परिवार बेहद निराश और डरा हुआ था, क्योंकि बात यहाँ पे मामला आईपीएस की थी। परिवार ने आईजी चित्रकूट रेंज से भी अनुरोध किया कि विवेचना जो है शिफ्ट की जाए। मामला संज्ञान में आने के बाद जो आला अधिकारी उन्होंने परिजनों से बात की, साथ ही उनकी सहमति पर विवेचना जोनल स्तर पर एसआईटी गठित की गई थी। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर।
लखनऊ में पुलिस चौकी से सटी पटरी, दुकानों में लगी आग। पुलिस चौकी से सटी पटरी, लखनऊ में दुकानों में आग लग गई। आग ने लिया विकराल रूप, कई दुकानें जलकर खाक। सटी पटरी में दुकानों में आग लग गई। आग ने विकराल रूप ले लिया और कई दुकानें जलकर खाक हो गई। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आलमबाग थाना क्षेत्र के चंदन नगर मार्केट का पूरा मामला सामने आ रहा है। शॉर्ट सर्किट से लखनऊ के पुलिस चौकी से सटी पटरी दुकानों में आग लग गई, जिसकी वजह से पूरी दुकानें जलकर खाक हो गई। इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सागर हमारे साथ जुड़े हैं। सागर, लखनऊ के आलमबाग थाना क्षेत्र में आग लग गई, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। दुकानें जलकर राख हो गई हैं। इसको लेकर और क्या कुछ अधिक जानकारी सामने आ रही है? देखिए, ये शनिवार देर रात का मामला है। यहाँ पर चंदन नगर एक मार्केट है, आलमबाग थाना क्षेत्र में पड़ता है। यहाँ पर दुकानें लगती हैं और कई सालों से दुकानें यहाँ पे लगती हैं। और उसके बाद से जो है यहाँ पर अचानक से जो है आग लग गई और तकरीबन जो है दर्जन भर से अधिक दुकानें जो है जलकर खाक हो गई। और यहाँ पे पटरी दुकानदार विगत कई सालों से दुकान लगाते हैं, उन्हें तब इस बात का एहसास हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो पटरी दुकानदार है वहाँ पर सो भी रहे थे, क्योंकि दुकानदार है वहाँ पे उसके दुकान भी लगाने के साथ वहाँ पे सोते भी हैं। उसके बाद जो है अचानक से आग ने विकराल रूप ले लिया और देखते देखते जो है लगातार ऐसी आग भड़की कि तकरीबन दर्जन भर से अधिक दुकानें जलकर खाक हो गई। उसके बाद से जो है दुकानदारों ने पुलिस और जो दमकल कर्मी है फायर विभाग को सूचना दी। उसके बाद जो है फायर ब्रिगेड की लगभग तकरीबन 3 से 4 गाड़ियां वहां पहुंची थी। और जब तक पहुंची थी तब तक सारा जो सामान था वो जलकर खाक हो चुका था। और आग की तपिश की वजह से जब वहां सो रहे दुकानदारों को इसकी बात की सूचना मिली, उन्होंने इस बात को सबसे पहले प्रायोरिटी दी, सबसे पहली प्राथमिकता दी कि उन्होंने जो आग लगी है वो फायर ब्रिगेड को सूचना दी। उसके बावजूद जब तक फायर ब्रिगेड पहुंची थी वहां पर, तब तक पूरी तरह से जलकर दुकानें खाक हो चुकी थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक फिलहाल दुकान में जितना नुकसान हुआ है वो पीड़ित पक्ष के तहरीर पर या फिर उसकी जानकारी के बाद ही हासिल हो पाएगा कि क्या कितना नुकसान हुआ। फिलहाल जान माल को तो हानि नहीं हुई है, लेकिन किसी की हताहत की हुई खबर नहीं आई है। लेकिन जो है दुकानदारों का काफी जलकर सामान खाक हो चुका है। जी, देखा जाए सागर तो ये एक बड़ी घटना थी, क्योंकि चंदन नगर में बहुत भीड़ लगती है, चाहे बहुत बड़ी मार्केट है वो अक्सर वहाँ पर भीड़ देखी जाती है। जी, आपको बता दूं कि लगातार आग की घटनाएं लखनऊ में बहुत अभी हाल ही में जो है पिछले महीने की बात बता दूं, लेवाना होटल में आग लगी थी। उसके बाद अभी हाल ही में 2 दिन पहले नाका का जो मोबाइल मार्केट है विजयनगर, वहां पे भी आग लगी थी। और इसके बाद अब यहाँ पे आग लगी है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं देखिए सबसे बड़ी लापरवाही जो है फायर ब्रिगेड की भी मानी जाती है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की भी मानी जाती है, क्योंकि बगैर किसी अनुमति के ये लोग जो पटरी दुकानदार है कहीं भी दुकान लगा देते हैं और बिना मानक के दुकान लगा देते हैं। तो इन्हें जो है पुलिस का भी संरक्षण कहीं ना कहीं प्राप्त होता है और फायर सेफ्टी का भी संरक्षण प्राप्त होता है, क्योंकि आसपास इतनी ऐसी सकरी गलियों में दुकानें लगती हैं कि वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं जा सकती हैं। और बात करूं अभी हाल ही पहले नाका की भी दुकानों में आग लगी थी, तो वहां पर भी फायर ब्रिगेड को जाने में काफी जद्दोजहद करना पड़ा था। और देखने वाली बात है कि प्रशासन की नाक के नीचे सब होता है, उसके बावजूद भी प्रशासन इसमें सुध नहीं लेता है और फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट भी सुध नहीं लेता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब देखने वाली बात ये भी होगी कि इस आग से क्या प्रशासन सबक लेगा या फिर आसपास के जो दुकानदार हैं जो परमानेंट दुकान किए हैं, क्योंकि चंदन नगर मार्केट बहुत बड़ी मार्केट मानी जाती है आलमबाग क्षेत्र की, और इसमें क्या सबक लेते हैं, वो क्या कुछ अनुमति लेते हैं या फिर क्या कुछ तहरीर देते हैं अपनी तरफ से, क्या कुछ प्रार्थना पत्र देते हैं, ये भी एक देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सागर। लखनऊ में बिजली विभाग का बड़ा फैसला। बिजली विभाग ने बड़ा फैसला लिया। पर्व पर मिलेगी 24 घंटे बिजली। लखनऊ बिजली विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। हर पर्व पर मिलेगी 24 घंटे बिजली। छठ पर्व पर मिलेगी 24 घंटे बिजली सप्लाई। छठ पर्व को लेकर लखनऊ विभाग ने बड़ा फैसला लिया। बिजली विभाग ने 31 और 30 अक्टूबर को बिजली कटौती नहीं होगी। छठ पर्व पर यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने दिए निर्देश। छठ पर्व को लेकर सभी विद्युत वितरण निगम के एमडी को निर्देश दिए। लखनऊ में छठ महापर्व को लेकर सभी बिजली कंपनियों के कंट्रोल रूम हो 24 घंटे सक्रिय।
बिजली विभाग ने बड़ा फैसला लिया, 24 घंटे बिजली रहेगी, शिकायत मिलने पर तत्काल करें निस्तारण, एम देवराज। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रितेश, छठ पर्व को लेकर बिजली विभाग ने बड़ा फैसला लिया है, 24 घंटे बिजली सप्लाई मिलेगी। जी, मैं आपको बता दूं कि यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने यह निर्देश जारी किए हैं कि जहां भी छठ पर्व को लेकर के घाट बनाए गए हैं वहां पर प्रकाश की व्यवस्था कराई जाए। वहां पर जो कनेक्शन है, अस्थायी बिजली कनेक्शन, उनको तत्काल दिया जाए और उनमें देरी न किया जाए। और पूरे प्रदेश में 24 घंटे 30 और 31 अक्टूबर को विद्युत आपूर्ति निर्बाध, बिल्कुल बिजली कटौती नहीं होनी चाहिए। 30 और 31 अक्टूबर को पूरी बिजली की सप्लाई रहेगी, 1 मिनट के लिए भी बिजली काटी नहीं जाएगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने ये निर्देश जारी करते हुए अपने सभी एमडी को ये निर्देश दिए हैं कि अपने क्षेत्र में रहें और कहीं भी बिजली की कटौती ना होने पाए। छठ का जो महापर्व है, इसको लेकर के ये व्यवस्थाएं की गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितेश। लखीमपुर खीरी में डिप्टी सीएम के आगमन को लेकर प्रशासन अलर्ट। डिप्टी सीएम को लेकर लखीमपुर खीरी में प्रशासन अलर्ट हो चुकी है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक चुनावी जनसभा को करेंगे संबोधित। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखीमपुर खीरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। गोला विधानसभा में करेंगे चुनावी जनसभा। 3 नवंबर को गोला सीट पर है मतदान। ब्रजेश पाठक को लेकर लखीमपुर खीरी प्रशासन अलर्ट पर है। भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। 3 नवंबर को गोला विधानसभा में मतदान है। लखनऊ में आज 21 डेंगू के मामले सामने आए। सबसे ज्यादा चंदननगर में 8 मामले सामने आए हैं। डेंगू का लगातार प्रकोप बढ़ता जा रहा है। लखनऊ में मच्छर जनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया। लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं। लखनऊ में 21 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी। लखनऊ में आज 21 डेंगू के मामले सामने आए। डेंगू के मामले लगातार लखनऊ में बढ़ते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा चंदननगर में 8 मामले सामने आए। डेंगू के मरीज लगातार लखनऊ में बढ़ते जा रहे हैं। मच्छर जनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया। 21 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी। बता दें कि लखनऊ में लगातार डेंगू के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ में आज 21 डेंगू के मामले सामने आए हैं। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। राजनीति से जुड़ी हर